आला हजरत एक दिन पढ़ा रहे थे। किसे पढ़ा रहे थे? शागिर्द भी ऐसे थे ना, सदरुल फाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी। एक शागिर्द सदरुल शरिया, दूसरे शागिर्द अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी। तीन शागिर्द। रमजान का महीना पढ़ा रहे थे। पढ़ाते आंखें बंद करी, कहा बेटा पूछा, अब हम तुम्हें कल पढ़ाएंगे। आज के बच्चे तो खुश हो जाते हैं, हाँ छुट्टी मिल गई, मगर उनका सबक पूरा नहीं हुआ। वो कहने लगे सरकार थोड़ी देर और पढ़ा देना। बात पढ़ने वाले बच्चे थे ना, ये का थोड़ी देर और पढ़ा दे। कहा नहीं बेटा, अब हमें काम है, तुम जाओ कमरे से बाहर निकलो। कमरे से बाहर कर दिया। आला हजरत ने अपनी किवाड़े बंद कर ली और जब बंद करी चिराग बुझाया तो एकदम रोशनी हो गई पूरे कमरे में। पहले की पटले की किवाड़े होती थी, मोटे मोटे पटले की। जब पटले की किवाड़े होती थी, कुछ दिनों के बाद बारिश में भीग के इधर उधर ऐंठ के उनकी झिरी थोड़ी खुल जाती थी। बोलो खुल जाती थी, ब्रेंडेड ढीली हो जाती थी। और जैसे ही अंदर से रोशनी बाहर को आई, इन तीनों के चेहरे पे पड़ी। तीनों मुड़ के देखने लगे, अरे इतनी रोशनी अगर 50 चिराग जला दो तब भी रोशनी नहीं हो सकती। इन तीनों ने उसकी बाहर की झिरी से जब देखा तो एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आला हजरत के बिस्तर पे लेटे थे और आला हजरत पांव दबा रहे थे। आला हजरत अरबी में कुछ पूछ रहे थे और ये जवाब दे रहे थे। इधर पूछ रहे थे, ये जवाब दे रहे थे। अब ये तीनों बच्चे काबिल थे मगर इतनी धीरे बोल रहे थे, इनके कानों तक ऐसी आवाज आ रही थी मगर ये समझ में नहीं आ रहा क्या सवाल है क्या जवाब। इतना पता चल रहा था रात भर सहरी के टाइम तक आला हजरत पांव दबाते रहते और उनसे पूछते रहते। जब सहरी का टाइम हुआ फौरन वो बुजुर्ग गए और अंधेरा हो गया। आला हजरत ने चिराग जलाया, जलाते किवाड़ खोली तो तीनों बच्चे बाहर खड़े पकड़ गई। अब तीनों जब बाहर जब पकड़े गए, अब उस्ताद को थोड़ा गुस्सा आएगा नहीं आएगा। आला हजरत बोले तुम यही खड़े हो, पूरी रात तुमने निकाल दी। अरे पढ़ लेते, सो जाते, काम करते, तुम्हें रात भर खड़े नहीं रहना था। मगर पता था ना इन बच्चों को भी कि आला हजरत सैयदों से बड़ा प्यार करते। इनमें एक बच्चा सैयद भी था जिनका नाम सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी सदरुल फाजिल। उन दोनों ने ना खींच खांच के इन्हीं को आगे कर दिया। साथी साथी होते हैं, खींच खांच के आगे कर दिया। जैसे ही करा और जब देखा तो एकदम लहजा बदल गया। शहजादे आकाज़ादे आले रसूल सो जाना चाहिए। अब ये दोनों कह रहे हैं ऐसे पूछो कौन आला हजरत के कौन बोले क्या है, पूछो क्या पूछने जा रहे हो। अब तीनों एक जबान होकर के कहने लगे सरकार आपके बिस्तर पे कौन बुजुर्ग थे। आला हजरत बोले अच्छा इसका मतलब तुमने देख लिया। आला हजरत बोले तुम्हें कैसे पता देख लिया। कहा सरकार देख नहीं लिया, पूरी रात दीदार करते रहे, इतना खूबसूरत चेहरा कभी पहले नहीं देखा। आला हजरत से कहने लगे सरकार ये कौन थे जरा इतना बता दे। तो आला हजरत बोले बेटा दीदार करा या नहीं करा, कहाँ कर लिया। तो आला हजरत कहने लगे अरे तुम क्या समझते हो, जब अहमद रजा की अटकती है, जब तुम्हारी अटकती है, जब तुम्हारी गाड़ी अटकती है तो अहमद रजा निकालता है, और जब अहमद रजा की गाड़ी अटकती है तो बगदाद का बड़ा पीर अब्दुल कादिर निकालता है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। तभी तो आला हजरत ने कहा था, क्या कहा था? तेरी सरकार में लाता गरिजा उसको शफी। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। तेरी सरकार में लाता गरिजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ये आला हज़रत कह रहे हैं। और शफ़ी किसको बनाते हैं? जो ज्यादा करीब होता है अल्लाह। यहीं तक नहीं, और सुनो, तुम भी ये नियाज करते हो, आला हजरत भी करते थे। क्या करते थे बोलो? आला हजरत भी 11वीं शरीफ की नियाज करते थे। और एक काम की बात बताऊं, आला हजरत जब नियाज करते थे ना, तो उनके अंदर ये बात थी, खासकर गौसे पाक के नियाज में किसी न किसी सैयद को जरूर बुलाते। मालूम है क्यों पूछा? तो नजरिया ये रहता था उनका, तुम्हारे अगर बच्चे हो तो मैं तुम्हारे बच्चे को चूमूं, प्यार करूं, गोद में लूं, उनसे खेलूं, तो तुम खुद ब खुद मुस्कुरा जाओ। बोलो राजी हो जाओगे नहीं हो जाओगे? तो जो नबी के बच्चों से प्यार करेगा, नबी के बच्चों से मोहब्बत करेगा, तो आप खुद ब खुद राजी हो जाओगे। मतलब बड़ी दूर से पकड़ते थे, बड़ी दूर से। तो महारारा शरीफ के सैयद साहब, उनको बिठा दिया था ऊपर, हुजूर टाइम पे बुलाए, नियाज लंगर हो रहा, सब बैठे। आला हजरत गए खुद बुलाने के लिए उनको, आले रसूल को लेकर के आऊंगा। तो चढ़ रहे थे जीने पे, बाला खाने पे। जैसे ही चढ़ रहे थे तो बांटने वाले होते हैं ना, बिरयानी वगैरह जो भी चावल की खुशी, वो इतने दाने नीचे गिरे। आला हजरत में 2-4 चढ़े थे, फौरन ठहरो, फौरन नीचे उतर कर आए और आकर के इतना बड़ा मुजद्दिद है यार आला हजरत, जैसे नमाज में सजदा करते हैं ना तैयार में बैठ के, आला हजरत ऐसे बैठे और उन दानों को, गौसे पाक के दानों को अपनी जबान से उठाया था। इतनी कद्र करते थे। ये कौन थे? आला हजरत। पूछा कि हुजूर ऐसा क्यों किया है? तो बोले बताऊं, जब आका को गुस्ल दिया था, आका को गुस्ल दिया था, तो ये आंख के हल्के होते हैं ना, आंख के हल्के, तो इस हल्के में एक पानी का कतरा ऐसा रह गया था जैसे मोती चमक रहा। और बाद मुफस्सिरीन ने लिखा, आका के सीने में या बाल थे ना, तो बालों की खूबसूरत डोरी थी, तो उन बालों में सीने पे ना एक पानी का कतरा मोती की तरह चमक रहा था। हजरत अली ने वो जाकर के अपनी जबान से चाट लिया था। हजरत अली फरमाते हैं, हजरत अली से पूछा गया आपको इतना इल्म कैसे आया, कब आया? बोले जिस दिन से मैंने वो पानी का कतरा चाटा था, उस दिन से सारा इल्म मुझे आ गया।